कहानी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी पर बैठे घर की तरफ जा रही थी। जब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ही प्यार करते थे, जिसकी वजह से जेनी सैम को अपने साथ टाइम स्पेंड करने का कहती है। जो सुनते उसके तो होश ही उड़ जाते हैं क्योंकि वो इस वक्त गाड़ी चला रहा था, जिनका वहीं पर आगे जाते एक जोरदार एक्सीडेंट भी हो जाता है, जिसमें जेनी की जान तो बच जाती है, लेकिन सैम का बचपना बहुत ही मुश्किल था, जिससे उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है। और हमें भी सब के बाद जेनी की 3 साल आगे की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर वो अपने बॉयफ्रेंड के इस हादसे को भूलने के लिए कुछ और दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर आई हुई थी, जहाँ पर जेनी अपनी दोस्त एना के बॉयफ्रेंड और सैम नाम के एक लड़के के साथ आई हुई थी। और वो सभी इस ट्रिप को लेकर एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा थे, और ऊपर से सैम खुद भी जेनी में इंटरेस्टेड था, जो देखने के बाद माइकल भी उसे हौसला देने लगता है क्योंकि वो जेनी के साथ पेश आने वाले हादसे के बारे में भी जानता था, जिसकी वजह से अब लड़कियों के पहुंचते ही माइकल उन्हें अपने साथ अंकल वेट के घर चलने का कहता है ताकि वो एक साथ पार्टी कर सकें, जिसके लिए सभी मान जाते हैं। और ये भी एक बोट को लेकर सफर की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर माइकल के बोट चलाने पर जेनी तो बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि वो चला इतने खतरनाक अंदाज से रहा था, जिसकी वजह से एना उस पर बाहर निकलते गुस्सा भी होने लगती है। और इतने में ये चारों भी माइकल के अंकल के घर के सामने पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जेनी तो बहुत ही खुश थी और वो अपने दोस्तों के इन सभी हसीन लम्हों की पिक्चर भी बनाती जा रही थी ताकि इस सबको याद रख सके। और आगे जाने के बाद वेड के साथ मिलते हैं इनके होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बूढ़े होने के बावजूद भी इतना ज्यादा फ्रेंडली था, जिसके बाद वहीं पर सभी को बेर भी पिलाने लगता है, जिसके लिए जेनी तो फौरन ही मना कर देती है क्योंकि वो इन चीजों की बिल्कुल भी आदी नहीं थी, जिसकी वजह से अपने बैग चेक करने का कहते ही अंदर पहुंच जाते हैं क्योंकि बाहर ठंड भी बहुत ज्यादा थी। जिसके बाद अपने बैग से सामान लेते ही बाथरूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हमें ये पूरा का पूरा घर देखने को मिलता है जो पूरी तरह से वेल डिजाइन था। और जेनी खुद भी उसी वक्त अपनी मेडिसिन लेने लगती है, जिन्हें वो बस खाने ही वाली थी कि तभी ऐसा करने से रुक जाती है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड की मौत से डिप्रेशन में जाने पर इन मेडिसिन को लेती, जिन्हें लेने से वो इस बात तो इनकार ही कर देती है, जो ये पूरी तरह से जानते थे कि मैं अपनी पूरी जिंदगी इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं गुजार सकती। और बिल्कुल सेम उसी टाइम पर मेडिसिन पैक करते बाहर पहुंच जाती है, जहाँ पर माइकल और एना तो अंदर चले जाते हैं और ये बैठ सैम के साथ बातों में लग जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लड़का था। और इसी बीच जेनी खुद को फ्री भी महसूस करने लगती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी भी इस तरह टाइम स्पेंड नहीं किया था। और आखिर में सैम के साथ बॉटल पीते ही खाने की टेबल पर बैठ जाते हैं, जिसमें माइकल और एना भी पहुंच चुके थे। और उसका अंकल तो बहुत ही हैप्पी था क्योंकि इसी रात ही यहाँ पर एक जोरदार पार्टी होने वाली थी, जिसमें सभी के सभी जाने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। और माइकल तो इस सब को सुनकर बहुत ही एक्साइटेड था क्योंकि वो जानता था कि पार्टी में बेयर भी होगी, जिसको लेकर एना खुद भी थोड़ी बहुत परेशान थे, जो जरा भी नहीं चाहते थे कि माइकल बेयर पिए। जिनकी बातों के दौरान अब जेनी भी उसी वक्त खाना खाते बाहर वेड के डॉग के पास पहुंच जाती है, जिसके साथ साथ एना भी वहीं पहुंच चुकी थी, जो नहीं चाहते थे कि जेनी हमारी वजह से और भी डिप्रेशन में चली जाए, लेकिन वो इस बात को क्लियरली बता देती है कि मैं यहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। और इतने में अंकल वेड भी अपने काम करने के लिए शहर की तरफ चला जाता है, जो इन सभी के लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका था क्योंकि वेड ने अपने घर में एक लो टेम्परेचर वाला रूम बना रखा था, जो बहुत ही ज्यादा गर्म होने के साथ साथ खतरनाक भी था, जिसकी वजह से अब ये भी उसी के अंदर जाने की सोच रहे थे ताकि कुछ टाइम के लिए मजे कर सकें, क्योंकि वो पूरी तरह से हार्ड था, जिसमें जाते ही इन्हें मालूम भी हो जाता है क्योंकि वेड ने इस रूम को पूरी तरह वेल डिजाइन किया था, जिसके अंदर आने के लिए जेनी भी मान जाती है। और उसी वक्त अपने बॉयफ्रेंड की रिंग उतारते ही कपड़े चेंज करने के बाद उन्हीं के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सभी के सभी बहुत ही परेशान थे, जिनमें खासकर एना की हालत तो बहुत ही बुरी थी। और इतने में वहीं पर जेनी भी पहुंच जाती है, जो इस रूम के स्ट्रक्चर को देखते ही हैरान थे, जहाँ पर सभी के सभी पसीने से शराबूर थे। और एना का तो था ही बहुत बुरा हाल, जिसमें हीट लगने पर जेनी खुद भी जाना ही वाली थी कि तभी सैम के कहने पर रुक जाती है। ऊपर से रूम का टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा था, जो सारा का सारा काम कुछ स्टोन ही कर रहे थे, और सैम खुद भी और हीट करने के लिए स्टोन के ऊपर ऑयल डाल देता है, जिसके जाते रूम का टेम्परेचर और भी हॉट होता जा रहा था। और यही इन सभी के लिए बर्दाश्त कर पाना भी मुश्किल था, जिसकी वजह से सभी सैम के कहने पर एक साथ बहन नदी के अंदर कूद जाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत ही गर्मी लगी हुई थी, जिसके अंदर सभी एक साथ कुछ टाइम नहाते दोबारा से रूम में पहुंच जाते। और इन्हें ऐसा करने में मजा भी बहुत आ रहा था, जहाँ पर अब वेड भी अपना काम खत्म करके पहुंच चुका था, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता था कि ये सभी कहाँ पर मौजूद हैं, जिन्हें वो पार्टी में चले गए समझ रहा था। लेकिन ये सभी के सभी रूम में गर्म हालत के साथ निकलते हुए नदी में कूद कर मजे ले रहे थे, लेकिन इस बार वो जरा भी नहीं जानते थे कि अब हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि माइकल ने अब बेयर भी बहुत ज्यादा पी रही थी, जिसकी वजह से एना को वहीं पर टाइम स्पेंड करने का कहता है, जिस सुनते वो खुद भी गुस्से में आ
समझाकर मना कर देती है, क्योंकि वो सभी के सभी वहाँ पर मौजूद थे और इस सब की वजह से गुस्से में आकर उनके अंदर भी पहुंच जाती है, जहाँ पर सैम उसे और भी गर्म करता जा रहा था। रोइना खुद भी इस सब के बारे में गुस्सा होकर जैन को बता देती है कि वो भी माइकल की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुकी है, जिसको बस एक ही काम था कि बियर पीना, जो सुनने के बाद जैनी को भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि एक लड़की के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था। और ऊपर से माइकल भी इस बार रूम में एंटर नहीं होता, क्योंकि बियर का नशा चढ़ते ही वो रास्ते में गिरकर बेहोश हो जाता है। लेकिन माइकल की से गलती से अब इन तीनों के सामने भी स्टैंड आ चुका था, जहाँ पर ना जो रूम के ज्यादा हॉट होने पर बाहर जाने लगती है तो वो भी ओपन होने का नाम नहीं ले रहा था, जो इनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थी। और खासकर तो जैनी सबसे परेशान होकर गुस्से में आ जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर ये रूम ना खुला तो हम तीनों ही मारे जाएंगे, जिसे खोलने की सैम खुद भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि वो पूरी तरह से इस रूम में लॉक हो चुके थे, जिसकी वजह से वहीं पर ही माइकल से मदद मांगने लगते हैं। लेकिन वो इनकी एक बात भी नहीं सुन पा रहा था, जिसकी वजह से तीनों एक साथ ही अपनी एनर्जी बचाने के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन एना रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसे सैम बड़ी मुश्किल के साथ खामोश करते ही अपने साथ बिठा देता है, क्योंकि वो इतना तो जान चुके थे कि अगर हम यहाँ से ना निकले तो पूरी तरह जलकर मर जाएंगे, जो एना तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। और इन सभी की आवाज बैठे अंकल भी नहीं सुन रहा था, जिन्हें जेनी उसी टाइम पर ही कुछ क्लॉक शेप के एक बॉक्स दिखाती है ताकि वो इसे तोड़कर शायद बाहर निकल सके। लेकिन सैम उसे तोड़ने से मना कर देता है, क्योंकि वो इस टाइम पर कोई भी गलती नहीं चाहता था जिससे वो मुश्किल में पड़ सके। और ऊपर से एना भी एक रॉड के साथ डोर पर बना मिरर तोड़ने लगती है, लेकिन इस सबसे भी काम नहीं बन रहा था। और ऊपर से स्टोन के ज्यादा गर्म होने पर रूम में भी गर्मी बढ़ती जा रही थी, जिनमें से सैम एक को तो बाहर भी निकाल लेता है ताकि मिरर को तोड़ सके, और वो उसे ठंडा करने के बाद काम पर भी लग जाता है, जिससे काम तो बन ही जाता है। लेकिन सैम का हाथ बहुत ही बुरी तरह जख्मी हो चुका था और ये भी बाहर देखने के बाद आवाजें लेने लगते हैं ताकि मैं कोई बचा सके, लेकिन ऐसा काम बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि बाहर कोई भी इनके बात सुनने वाला नहीं था, जिसकी वजह से वहीं पर ही थक कर बैठ जाते हैं। लेकिन एना की हालत और भी खराब होती जा रही थी, जैसे वो पागल होती जा रही हो। और बिल्कुल उसी टाइम पर सैम भी स्टोन को कपड़े के साथ बांधते बाहर लटकाने लगता है, जिससे उन्हें यह तो मालूम ही हो जाता है कि हमारे आगे स्टैंड आ चुका है, जिसे नीचे गिराना भी बहुत मुश्किल था। और ऊपर से अब सैम खुद भी वहीं पर हीट के मारे बेहोश हो जाता है, जो इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आखिर में सैम खुद को ही खतरे में डालने का ठान लेता है कि अगर वो इस घर के सभी फ्यूज उड़ा दें तो शायद हीटर भी ऑफ हो जाएगा। जिसे करने के लिए सैम उसी वक्त ही अपना हाथ बल्ब वाले फ्यूज के अंदर डाल देता है, जिससे करंट लगने पर अब इसकी हालत पहले से भी खराब हो जाती है। लेकिन रूम का टेम्परेचर जरा भी नहीं रुकता और ऊपर से लाइट्स भी ऑफ हो चुकी थी, जिससे इनकी ये आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है, क्योंकि अब पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि ये तीनों बचने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन बहुत जल्द वेड के डॉग को भी इनके बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई ना कोई तो मौजूद ही है, जिसकी आवाज सुनकर ये सभी भी अंदर मदद मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन काम नहीं बनता, क्योंकि इनकी आवाज बाहर तक बिल्कुल भी नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वेड भी बिना कुछ सुने अपने डॉग को साथ लेकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उन्होंने बाहर पार्टी भी शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से ये तीनों एक साथ ही डर के मारे वहीं पर मदद मांगने लगते हैं। लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं मिल रहा था और ऊपर से इनकी हालत भी खराब होती जा रही थी, जिसकी वजह से एना के जेनी पर हमला करते ही वो उसे बेहोश कर देते हैं, क्योंकि हर टाइम पर अब इनकी परेशानी में भी इजाफा होता जा रहा था, जो जेनी तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि मैं अपनी दोस्त पर हमला करूंगी। लेकिन अब जो होना था हो चुका और ये दोनों ही बस बाकी थे, जहाँ पर हीट से तंग आकर सैम तो बहुत ही बुरी तरह चीखने लगता है और आखिर में तो उससे वक्त हीटर को भी तोड़ने लगता है। लेकिन वो इस बार भी नाकाम हो जाता है, क्योंकि हीटर के ब्लास्ट होने पर वो जलकर और भी बुरी तरह जख्मी हो जाता है, जिसे बर्दाश्त कर पाना जेनी के लिए तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि अब वो अकेली ही बात चुकी थी। जोएना को मरता देखते ही उससे भी किसी तरह पकड़ने के बाद एक कपड़े के साथ बांधते बिल्कुल डोर के सामने वाले होल के पास ले जाती है, जिससे वो सांस तो ले ही रही थी, लेकिन अब बाहर निकलने के सिवा बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। जिसके साथ साथ दूसरी तरफ अब माइकल भी नींद से जाग चुका था, लेकिन उसका ये ध्यान बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे दोस्त इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं, जो सब भी इस वक्त अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे। कि तभी वेड जो ही अपने घर में एंटर होने के बाद उनकी हालत देखता है तो सामने ये ना बहुत बुरी हालत में थी, जिसकी वजह से फौरन पुलिस को कॉल करते वहीं पर बुला लेता है, क्योंकि अब इनकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, जिसको देखकर बस माइकल के पास भी रोने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि उसने अपने दोस्तों की बिल्कुल भी परवाह नहीं की, जिन तीनों को अब रेस्क्यू वाले अपने साथ हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। जिसके साथ साथ दोस्तों अब हमारी कहानी से ये भी साबित हो जाता है कि नशा इंसानी जिंदगी के लिए कितना ज्यादा खतरनाक है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।